जय जयकार करे अपना
परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी भी बनाने वाला, पवित्रता, सच्चाई और धार्मिकता, विश्व सहनशीलता, धैर्य और दीर्घायु तेरे हाथ में, खुशी, आनंद, प्रेम सब तेरे हाथ में है। जो इंसान तेरी बातों को मानते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, तुझे प्रसन्न करते हैं, तेरी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उन्हें कोई भी अच्छी वस्तु उनसे दूर नहीं करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग करता है, आशीषित करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू हमें बनाता है एक कुम्हार की तरह, अपनी चाक पर हमें रखता है, हमें परीक्षा में, कठिनाई में, बुद्धिमत्ता में, प्रेम में, दया में हमें तू अगुवाई करता है और उसी प्रकार बनाता है जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देना चाहता है, उसी आकार में तू हमें अगुवाई कर सकता है कि हम उस तेरे जैसा बन सके। धन्यवाद देते हैं, हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। हम दुनिया में भटक सकते हैं, टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, परंतु तेरे हाथों में हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना।
इसलिए आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन आपके वचनों में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएंगे। आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य समझ में और इसकी अगुवाई में हमें अगुवाई करना पिता, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। संसार से मूल कर, संसार की चीज़ों से मूल कर तेरी महिमा कर सके और आत्मिक और तेरे राज्य की चीज़ों पर ध्यान दे सके। आप हमारी मदद कर दे। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। हमें प्रार्थना करने वाला, जागरूक करने वाला और तेरे वचनों पर ध्यान देने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, अच्छाई में बढ़ने वाले गाना परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। इस सभा के लिए धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है। और आज हमारे बीच में कोई पहली बार आए हैं, कोई नहीं है, तो हम सब बोलते हैं प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी महिमा हो। पूरा नहीं बोले, सब जगह वैसे ही प्रभु तेरी प्रभु तेरी महिमा हो। हाँ, सब पूरा बोले। अच्छा है पूरा बोलने का। ओके, तो कल प्रार्थना है। क्या हुआ? कल प्रार्थना है। आवाज अभी है। कल प्रार्थना है शैलेंद्र और लक्ष्मी जी के घर में, तो वेलकम, आइए। ठीक है, साथ मिलकर प्रार्थना करके उपवास रखना, उपवास रख सकते। कलीसिया में लीडर की जरूरत है, कलीसिया में वचनों में बढ़ने वाले लोगों की जरूरत है, कलीसिया में प्रबंधकारी की जरूरत है ना। ओके, तो बाकी परमेश्वर करता है, परमेश्वर लाता है, परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर ही सब कुछ संभालता है। यस, बट हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, और आने वाले वीक में क्लास भी नहीं होगा, तो सभा भी होगा, सभा भी नहीं होगा, बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो हम आइए प्रार्थना करते भेंट के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, जो विश्वास योग्यता से बने हुए जुड़े हुए प्रभु यीशु, और तेरी महिमा कर रहे हैं पिता। प्रत्येक लोगों को तेरे राज्य में सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पालनहारे हर पल हरदम दिल और जान,
साउंड अच्छा है, आवाज़ अच्छा है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे मसीह की खोजे, मसीह की खोजे। मसीह क्या खोजता था ना, कि कैसे समय पर वो खोजता था ना, उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, हमारी बल से नहीं, सामर्थ से नहीं, और ना ही हमारी सोच विचार से, बल्कि तेरी आत्मा से हमें सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपकी ज्ञान, आपकी समझ, आपकी रहस्य को खोलता आपका आत्मा ही है। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए जो तेरे वचन सुनते हैं। धन्यवाद देते उन सभी लोगों के लिए, सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल में जो सुनते हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। दया और कृपा उन पर भी बनाए रखना, उनके परिवार शांतिपूर्वक रहे और बीमारी से दूर रहे, बुरे से दूर रहे। पिता वचनों को पालन करे प्रभु। कई बार कई सारे कंडीशन में लोग रहते हैं पिता, दूर दरार में रहते हैं, कलीसिया अटेंड नहीं कर पाते, संगति अटेंड नहीं कर पाते। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहन को खुदाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, तो खोज ना, हर एक इंसान कोई ना कोई चीज़ खोजता है। साइंस मतलब वैज्ञानिक, वो हमेशा कुछ नया चीज़ खोज में रहता है। जिस तरह टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में बढ़ रहा है, तो हर एक इंसान कुछ नया चीज़ ढूंढ रहा है। आजकल लड़का लड़कियां सब शॉर्ट में, रील में नया नया चीज़ें ढूंढते, अपनी जान भी गंवा देते। नया सीनरी ढूंढते, नया पोस्ट ढूंढते, नया नया सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं हर एक इंसान, ताकि क्या कर सके, कामयाबी देख सके। पर परमेश्वर की खोज अलग था। डॉक्टर हमेशा खोज करता नई नई बीमारी की इलाज के लिए ना, अलग अलग इंसान खोज करता। पर आजकल की बच्चे पढ़ाई में खोज नहीं करते, पढ़ाई से दूर भागते हैं। करेक्ट है कि नहीं? बच्चे आजकल पढ़ना नहीं चाहते, खोज करना चाहते। चलिए देखते हैं हमारा उद्धार करता पवित्र परमेश्वर, जगत का बनाने वाला, वो क्या खोज करता। ओके, एक चरवाहा क्या खोज कर रहा है? भेड़ों को सुख, भेड़ों का देखभाल, भेड़ों को कैसे परवरिश कर सके, उनको सही से भोजन के समय से, उसका वही देखभाल होगा। करेक्ट। एक धन का खोजी ना कैसे होगा? अलग अलग समय पर यीशु मसीह एक ऐसे ऐसे चित्र दिया है जो हम संसार में आज देख सकते हैं कि लोग ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर सलाह लेते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कुछ बातें आज बाइबल में वचनों के साथ कुछ चीज़ें देखेंगे। अगर 15 अध्याय, लूका का 15 अध्याय 4 और 5 वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें एक वचन खूबसूरत है जो चरवाहा और भेड़ों के बारे में बात करता है। और ये जब तक भेड़ मिल नहीं जाता तब तक वो ढूंढ रहा, खोज रहा था ना, जब तक वो मिल नहीं गया। 4 और 5 वचन कोई पढ़िए। उनमें से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। अद्भुत है ना। एक चरवाहा, अच्छा चरवाहा खोए हुए भेड़ को ढूंढ रहा है। आज एक खोए हुए भेड़ कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए, जो परमेश्वर को पहचानते नहीं, वो खोए हुए। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कोई तो मेरी आवाज़ सुने, कोई तो मेरे सुसमाचार पर यकीन करे, कोई तो मेरे बलिदान पर यकीन करे, कोई तो मेरे पुनरुत्थान पर यकीन करे, कोई तो मेरे राज्य और धार्मिकता पर यकीन करे ना।
ऐसे ऐसे भेड़ों को ढूंढ रहा है। वह तब तक खोजा जब तक वह मिल नहीं जाता, तब तक खोजता रहा। अद्भुत है। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को हमेशा ढूंढता है। जो लोग खो जाते, झुंड में जो लोग हैं उनको ढूंढता नहीं, क्योंकि झुंड में हर एक चीज मिल रहा है। जो सारे झुंड में है उनको सब चीजें मिल रहा, संगति मिल रहा, पोषण मिल रहा, खाना पीना, ठंडा पानी, सब कुछ मिल रहा है। पर जो खो जाता है उसको ढूंढ रहा है। जब तक मिल नहीं जाता तब तक वो ढूंढते रहता है। अद्भुत है ना। परमेश्वर हमें ढूंढता है। इसलिए हमें आज अगर हम परमेश्वर पे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर हमें महान आज्ञा दिया है, तो हमें भी खोए हुए को ढूंढना चाहिए। हम देखते हैं एक खोया हुआ चुंगी लेने वाला, एक यहूदी ना, सिमोन, उनके घर पे यीशु पहुंचा। वो खोया था, खोया हुआ था। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर यीशु मसीह देखेंगे लोग खोए हुए, लोग अपनी परंपरा में खोया हुआ, लोग अपनी सिद्धांतों में खोया हुआ, लोग अपनी बुद्धि में खोया हुआ, लोग अपनी इस संसार की नैतिक विचारधाराओं में खोया हुआ। हर एक इंसान आज खोया हुआ है। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो खोए हुए। और हम देख सकते हैं मत्ती का 13 अध्याय 44 से 46 वचन, 44 to 46, मत्ती 13 अध्याय। यहाँ पर एक ऐसा खोज, धन का खोजी, धन और मोती को खोज रहा है। जब किसी मनुष्य ने उसे पाया तो उसे बहुमूल्य मोती मिला। ओके, पढ़िए कोई 44 से 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के बस 46 तक पढ़ ली। हाँ, पढ़ी। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ओके, क्या किया? मोल लिया। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उतर आए और अपने आप को दे दिया, ताकि वो इस संसार के लोगों को मोल ले सके। अद्भुत है। वो ढूंढ रहा था, वो खोज रहा था, एक धन का खोजी, धन और मोती की खोज रहा था। जब किस मिल गया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसके पीछे चल दिया। आपको मुझे भी, हम लोग जो आज कुछ चीज़ नहीं करते, बुराई, परंपरा, रीति रिवाज, त्यौहार, ये सारी चीज़ें नहीं करते। क्यों? हमें वो चीज़ मिल गई, वो धन मिल गया। हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अद्भुत है। ओके, कभी कभी खोजने वाला निराशा में भी निराशा होता है। खोजने वाला भी निराशा होता है, और निराशा में भी खोजता है कि उसका बात माना जाए, उसका सुना जाए। निराशा में। ओके, मरकुस का 11:13 पढ़िए, 11:13। निराश प्रभु जिसे ढूंढने पर व्यवसाय में केवल पत्तियां मिली। ओके, निराश प्रभु, भूख लगा था, थका हुआ था ना, कुछ खोज रहा था, पर वो ढूंढा तो क्या मिला? एक व्यवसाय की तरह ना। एक व्यवसाय क्या करता? ढूंढते रहता ना। अभी
हम लोग का गांव में महुआ जानते हैं? महुआ, ये जो महुआ होती है अभी सीजन है, और ये महुआ का व्यापारी होते हैं और बहुत अलग अलग जगह से आते हैं और उनके पास बड़े बड़े थैला होते हैं और वो लोग घर घर जाकर महुआ, किसी के पास 5 किलो, किसी के पास 2 किलो, किसी के पास 4 किलो, तो वो लोग ये सब चीज़ों को खरीदते हैं अलग अलग घरों से और इकट्ठा करते हैं। तो 1 क्विंटल 2 क्विंटल वो लेकर जाकर व्यापार बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार ये निराशा प्रभु, जिसे ढूंढने पर व्यवसाय में केवल पत्तियां मिली, महुआ तो मिला नहीं। यहाँ पर क्या बता रहा? अंजीर नहीं, पढ़िए। और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। ओके, फल का समय ना होने के बावजूद भी ढूंढा, फिर भी नहीं मिला, पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया। तो यहाँ पर वो निराश थे और उन्हें फल की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, पर नहीं मिला। कभी कभी व्यापारी भी निराश होते हैं। अभी देखेंगे गेहूं कटनी हुई है तो व्यापारी लोग अलग अलग जगह पे बैठे रहते हैं। कोई 4 किलो लेकर आ रहा, बेच रहा, फिर जाकर सब्जी खरीदते हैं। कोई मसाला खरीदना है तो 2 किलो गेहूं ले आते हैं, बेच देते हैं और फिर जाके गांव में मसाला खरीदते हैं। तो उसी तरह एक व्यापारी की तरह प्रभु यीशु मसीह खोज रहा था, पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया। यहाँ पर बोलते ना, कभी कभी आप उस पेड़ से कोई आशा है, चलो वहाँ पर एक पेड़ है, वो पेड़ फल देता है, चलो देखते हैं उसमें कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो जब नजदीक जाते हैं तो कुछ फल ही नहीं, निराश हो जाता। निराशा में भी प्रभु खोजता है, निराशा में भी हमें खोजना चाहिए। ओके, क्या बोलते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, परंतु मैं एक नाम देना चाहता, तड़पते उद्धारकर्ता को सोते हुए चेले मिले। तड़पते, वो तड़प रहा था, तकलीफ था। हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, पर उसके चेले सो रहे थे। जैसे समझे, कोई इंसान तड़प रहा है और आपको नींद आएगा? हाँ? कोई इंसान तड़प रहा, उसने कहा कि थोड़ा जागे रहो, मेरे लिए थोड़ा दुआ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो आपको नींद आएगा? हाँ? आ जाए कराटे मार लो चालू। तो ये लोग कराटे ले लेके सो रहे। मत्ती का 26:26 40-43। तड़पते उद्धारकर्ता को सोते हुए चेले मिले, उसने उन्हें सोता पाया। कितना दुख और भी तकलीफ हुआ होगा, नहीं? पढ़ लीजिए, कोई पढ़िए, बोलना ना पड़े, पढ़ लीजिए। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे किए बिना नहीं कर सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उसने फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। ओके, फिर भी उन्हें आकर सोते पाए। यीशु मसीह तड़प रहा था, उसे एक बहुत बड़ा काम करना था, क्रूस पर जाना था। वो तड़पते हुए प्रार्थना कर रहा था, पिता से कह रहा था, पिता जब तक ये मेरे ये बिना ना हटे तब तक मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो आकर देखता है तो चले सो रहे थे, तो उसको और तकलीफ होता है। कभी कभी हम लोग कई सारे अनाउंसमेंट करते हैं, तो कलीसिया के लोग जब उस बातों पे ध्यान नहीं देते तो तकलीफ होता है। और पास्टर के जीवन में हम देखे हैं कि उन्होंने मैसेज बहुत अच्छा तैयार करते हैं रविवार के लिए। और अगर कलीसिया में एक भी इंसान को अगर हम नहीं देखते हैं, एक भी, तो उनको तकलीफ होता है। कलीसिया में लोग होना चाहिए सुनने के लिए। परमिशन ने उनको दिया, वो तैयारी करते हैं क्योंकि परमिशन से लाकर हमें वो दे सकें, लोगों को दे सकें, लोगों का जीवन क्या हो,
स्थिर हो सके। वचन हम सुनते जब क्या ले, हम जीवन को ग्रहण करें। कलीसिया हम आते हैं जीवन को बढ़ाने के लिए, है ना? तो तकलीफ होता है। और कहते हैं कि कई बार पास्टर मिशनरी लोग तड़पते हैं आत्माओं के लिए, प्राणों के लिए तड़पते हैं। डॉक्टर स्टीवन बोल के जो ग्रेटर ग्रेस फाउंडर है, तो वो आत्माओं के लिए तड़पते हैं, आत्माओं को जीतने के लिए, प्राणों को जीतने के लिए, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसी न किसी को प्राण जीतना, कैसे न कैसे प्राण जीतना। एक कहते हैं कि एक द्वार खटखटाने जाते थे, एक व्यक्ति कम से कम 15 बार द्वार बंद किया, उनको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, अपमानित किया। 15 या 20 बार उन्होंने द्वार खटखटाया और कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ जाते थे, स्माइल करते थे, बोलते थे यीशु मसीह आपसे प्यार है, और वो गाली देते, उसके मुंह में पर्चा मार के फेंकता। 20 बार कोई जाएगा एक बार? हम लोग एक बार प्रार्थना करते तो दूसरा बार अरे पास्टर ने कुछ नहीं कर, नहीं, हमें बार बार प्रार्थना। हम इंसानियत में सोचते हैं, हम आत्मा में नहीं सोचते। परमेश्वर की आत्मा को वो निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं ना। तो वो फिर भी जाते कहते कि, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा पास्टर बना, समझ उद्धार में आया, और वो व्यक्ति आकर वो सेरावी था, और वो व्यक्ति एक दिन पास्टर हो गया, और वो बहुत अच्छा प्रचार बोलते कि आज भी वो ग्रेटर ग्रेस में बना। सोचिए, अद्भुत लोग, जीवन बदलते। एक व्यक्ति ने कहा, बाप बेटे दोनों, बारिश हो रहा था, आज प्रचार के लिए कोई आएंगे नहीं पाता, तो वह पिताजी भी बोले कि चलो फिर ठीक है, नहीं जाएंगे। तो किसी ने उनका द्वार खटखटाया, समझ रहे हैं, बारिश से भीगता हुआ द्वार खटखटाया, तो वो लोग द्वार खोला, तो वो द्वार खोले तो वो देखें कि लेडीज है, उल्टा बोला एक्चुअली, वो उसका बेटा प्रचार के लिए गया, उसका पिताजी नहीं गया, उसका बेटा गया, और एक घर में जाकर द्वार खटखटाया, डोर लॉकिंग किया, और जब देखा तो ये कुछ सेकंड तक मतलब कोई खुला नहीं, फिर से खटखटाया, और फिर किसी ने द्वार खोला, तो उसे कहते कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो हैरान हो जाती लेडीज, उसकी आवाज़ सुनकर। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा लड़का, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। तो ये बात सुन के वो हैरान, वो अपनी आंखों से आंसू बहने लगा, बोलता आज मैं मरने जा रहा हूँ। सोचिए, अगर वो बरसात के वजह से वो लड़का रुक जाता है, तो वो एक प्राण मर जाता। कई बार बोलते पवित्र आत्मा भी खोजता है, यीशु मसीह खोज रहा है ऐसे प्राणों को, ऐसे लोगों को जो सच में ऐसे लोगों को खोज रहा परमेश्वर, तड़पते उद्धार करता, चेलों को सोते पाए, तो कितना दुखी होता है और भी निराश होता है। नहीं, एक तो शैतान मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा, और मुझे तकलीफ दे रहा, और मैं इधर आ रहा हूँ तो ये लोग मिस हो रहे हैं, तो कितना तकलीफ हो रहा है। नहीं, सोचिए, यीशु मसीह, अगर आपको यीशु मसीह प्रशंसा करे, कोई अगर आपको प्रशंसा करे तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है ना, खुशी से भर जाते हैं, पूरे शरीर अलग सा महसूस होने लगता है, अलग सा महसूस होने लगता है।
कोई अगर तारीफ करे, अगर कोई डांटता है तो पूरा शरीर अलग होता है, तब भी बहुत बुरा लगता है ना, चिड़चिड़ होते हैं। हाँ, कोई तारीफ करता है तो एकदम खुशी से भर जाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते, करे। पर जब कोई डांटता है तो ये मन में तो कुछ नहीं करने वाला, हाँ, ऐसा मन होता है। तो देखते कुछ बातें, यीशु मसीह किसी का प्रशंसा करता है, उसके विश्वास की। हाँ, और ये मत्ती का 8 अध्याय जानते ना, सूबेदार उस पर जो भरोसा करता, प्रशंसा करता, मसीह पूर्ण मन से अपने पर भरोसा देखा, मैंने ऐसा बड़ा विश्वास कहीं नहीं पाया। मत्ती 8:10 वचन। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। समझ रहे? उसका विश्वास को देखकर उसका तारीफ किया, समझ रहे? उसने कहा कि आप सिर्फ कह दो, क्योंकि मैं भी एक पराधीन आदमी हूँ। मैं अपनी नीचे वालों को कहता आ तो वो आता है, किसी को कहता तो जा वो जाता है, तो आप भी कह दो तो वो ठीक होगा। आप सिर्फ वचन कह दो। इस बात पर वो यकीन किया, भरोसा। इस विश्वास को देखकर वो कहा कि मैंने आज तक ऐसा विश्वास नहीं देखा, भरोसा रखने वाला ऐसे व्यक्ति कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, वो कहीं नहीं देखा। अद्भुत है ना? तो ऐसे विश्वास करने वाले को खोज रहा परमेश्वर, ऐसे विश्वास करने वाले, ताकि उनको प्रशंसा कर सके, उनकी प्रशंसा कर सके। अद्भुत है ना? ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। सोचिए, यीशु मसीह चेलों को देखा सो रहे, तो कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। कभी कभी जब आपको कोई डांटता है तो आप शांत, कुछ नहीं कहते। अगर कोई प्रशंसा करता है तो आप खिलखिला के हंसने लगते ना, एकदम अच्छा लगता है। कोई तारीफ करे, तारीफ के योग्य बनो तो परमेश्वर तारीफ करेगा। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा? खोए हुए भेड़ों को ढूंढ रहा ना, खोए हुए मोती को ढूंढ रहा, व्यापारी की तरह। और एक व्यवसायी की तरह किसको ढूंढ रहा? फल को ढूंढ रहा, फलों को ढूंढ रहा। इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते मिले, फल ही नहीं मिले। तड़पते उद्धार करता ऐसे लोगों को ढूंढ रहा जो उसके साथ में साथ दे सके, प्रार्थना कर सके। चेलों को सोते पाया तो और तकलीफ हुआ और तड़प उठा वो। प्रशंसा मसीह पूर्ण मन से अपने पर भरोसा देखा तो उसका प्रशंसा किया। ओके, और यूहन्ना 5:14 इसमें सलाहकार एक स्वामी, सलाह लेने वाला, जिन्हें उसने आशीष दी उन्हें पता है, आशीष दी उन्हें पता है। ठीक है, सलाहकार स्वामी जिन्हें उसने आशीष दी। ओके, पढ़िए। इसके पश्चात यीशु ने मंदिर में पाकर उससे कहा, देख तू स्वस्थ हो गया है, फिर कभी पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ओके, भारी विपत्ति आ पड़ेगा। ठीक है, तो उसको जानता नहीं था, यीशु उसे जानता नहीं था। कई बार हम सलाह लेने जाते हैं, किसी के द्वारा परिचय कराते, या तो अचानक वो व्यक्ति मिल जाता जिससे हम सलाह लेना चाहते, अचानक मिल जाता, अरे मैं आपके पास आना चाहता था, आपसे कुछ सलाह चाहिए। तो ये व्यक्ति जब मैं वहाँ पर यरूशलेम में, वो व्यक्ति जानते ना 38 वर्ष से बीमार था और उसको मिला, वो वही बढ़िया उस तरफ पकड़ा हुआ, फिर मिला तो उसे कहा
फिर से पाप मत करना, नहीं तो उससे भी भारी विपत्ति आ सकती है। और एक वचन 9:35, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ओके, हर जगह जाता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर जाकर लोगों को मिलता था, उन्हें सलाह देता था, बताता था, उनकी कमजोरियों को दूर करता था और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था, उपदेश देता, उनको समझाता था। एक सलाहकार स्वामी ना, यीशु मसीह एक सलाहकार है जो हम बार बार उसके पास आ सकते हैं और हम उससे पूछ सकते। ओके, और हम लोग बंद करने से पहले आखिरी में एक वचन में पढ़िए, यूहन्ना 2 14 और 15 वचन। यूहन्ना 2 14 और 15 वचन। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ। 2 अध्याय। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों का सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का घोड़ा बनाकर वह भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पास बिखेर दिया और पीड़ों को उल्टा दिया। ओके, खोजी एक निष्कासक ने मंदिर को अशुद्ध पाया। ओके, एक खोजी निष्कासक मंदिर को क्या पाया? अशुद्ध पाया। उसने जब देखा कि लोग मंदिर के पवित्र स्थान, परमेश्वर की पवित्र स्थान को किस तरह से वो व्यापार बना के रखते हैं, डाकुओं का खो बना के रखते हैं, बेचने वाले बिजनेस बना दिए हैं, तो इस प्रकार से वो काफ़ी निराश हुआ और उनको पूरी तरह से क्या किया, उसने मंदिर से बेचने वालों को पाया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया, पूरी तरह से बाहर खदेड़ दिया। वो रखा नहीं ना, ये पवित्र स्थान है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर ना, पूरी तरह से खदेड़ दिया। ये कई सारी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन को, हम लोग आज पवित्र मंदिर है परमेश्वर का, और पुरानी चीज़ों को यीशु खदेड़ दिया। आज अगर हम कोई व्यापारी चीज़ इसके अंदर डाल के रख रहे हैं माइंड, हमारी करियर, हमारी व्यापार, हमारी बिजनेस, ये सब चीज़ों को हम परमेश्वर से प्राथमिकता देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आएगा एक दिन आपको खदेड़ डालेगा। हम परमेश्वर की मंदिर हैं, इसीलिए हमें सावधान रहना ना। वो क्या खोज रहा है, हमें वो चीज़ें देखना चाहिए। आप क्या चीज़ खोज रहे हो, आप सोचो। हम परमेश्वर की राज्य में रहकर हम क्या खोज रहे हैं, वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें आत्माओं को, भेड़ों को, अविश्वासी लोगों को प्रार्थना करने की, संगति करने की, परमेश्वर के उपदेश को, सुसमाचार बांटने का, ये सब तरीका हम दिन प्रतिदिन करना चाहिए। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे योग्य बना, ताकि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं जो अशुद्धता में जी रहे हैं, जो बीमारी में जी रहे हैं, जो आपसे दूर हैं, उन लोगों तक हम पहुंच सकें, प्राणों को बचा सकें, तेरे राज्य को बढ़ा सकें। हमें ऐसे सोच रखना चाहिए। प्रभु ईश्वर से अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग चीज़ों में वो लोगों को खोज रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। देख रहे कोई सोया हुआ है, मेरे समय साथ देने के बजाय वो सो रहे हैं ना। आज भी समय है, आज भी समय है, हमें जागते रहना चाहिए, हमें जागना चाहिए। जो कुछ करते हैं आज संसार का अंधेरा में करते हैं, रात में करते हैं, पर हमें दिन की संतान है हम ना, दिन की संतान है हम, दिन ही दिन सब कुछ करना, जागते हुए ना। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय में तो हमें जागते हुए करना, हमें ध्यान देना, बुराई से अलग होना, संसार से अलग रहना। जितना हो सके हम भलाई में बढ़े और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े,
ना एक दो वचन पढ़ते हैं, उसमें बहुत बढ़िया मुझे लगा। आई थिंक जो पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय और वचन 21 ये 19, 20 और 21, 22। 19 में कहता, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्य वक्ताओं को तुच्छ ना जानो, सब बातों को अच्छा भविष्यवाणी, थैंक यू। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छे हैं उसे पकड़े रहो, फिर सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अलग है ना, अद्भुत है ना। ये पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है हमें। इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे बुराई से दूर रखो, बुराई हावी ना हो, क्रोध ना, झुनझुनापन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें हमारे माइंड से गड़बड़ करता है। रिलैक्स रहकर हर चीज में ग्रहण करने का, माफ करने का, धन्यवाद देने का जरूरत है, तब हम बढ़ पाएंगे। एकांत में बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर से बातें करो कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्सा करता, मैं बहुत चिड़चिड़ होता, मैं बहुत कुछ सोच नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आता, ईश्वर मुझसे बातें करो। वो करेगा आपसे बात 100%। जब इतनी सारी चीजें कर रहा तो वो आपके मन की बात नहीं सुने, जरूर सुने। हमें उससे बात करना चाहिए, खास करके नौजवानों को, सभी लोगों को। हम लोग भी नौजवान हैं आत्मिक ना, हमें भी परमेश्वर के साथ एकांत में बात करना चाहिए, यीशु के साथ। जब आप बात करेंगे तो वो बच्चों से प्यार करता है यीशु, बहुत बच्चों से बहुत अच्छा प्यार करता है। आपका विश्वास आपको ऊंचा ले जाए। आप जब यीशु के साथ समय बिताएंगे आपको ग्रोथ करेगा, शब्दों में, विचारों में और आपकी स्वभावों में ग्रोथ लाएगा परमेश्वर। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह कभी भी ऐसे लोगों को खोज रहा जो सच में उस पर भरोसा करते, उससे सुनना चाहते, उसके साथ रहना चाहते, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा और उनको खोज रहा जो जागते रहे। करेक्ट? आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। अगर आप YouTube चैनल में सुनते हैं तो आप जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं, अगर आप विश्वासी है या नहीं है हमें नहीं मालूम। इस दुनिया का एक ही उद्धार करता है जो आपको मुक्ति दे सकता है। आज आपके जीवन में क्या प्राथमिकता हमें नहीं पता, पर अगर आपका जीवन में यीशु को प्राथमिकता देते हैं तो आपका जीवन सिस्टमेटिक चलने लगेगा और व्यवस्थित हो जाएगा। हम पापी होने के कारण हमारा जीवन उथल पुथल, कब क्या करते हैं हमें नहीं पता, पर परमेश्वर जानता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, आपको मुझे कुछ करना नहीं, जस्ट उसको हमें सिर्फ ग्रहण करना है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके पापों का भुगतान हो जाता है। यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों का भुगतान कर दिया है। आपको पापों का बोझ या पापों तले रहने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है बोझ तले दबे लोग। ये जो बोझ है हमारी रोज़मर्रा जीवन की, कई सारे पाप, कई सारी बुराई, कई सारे झूठ, ये लादा हुआ है। इसी बोझ में हम जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारी बोझ को हटा देना चाहता हूँ, और वो क्रूस पे भर दिया। वो हमारे लिए हमारी पापों का दंड अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आज वो आपसे प्यार करता, आपको क्षमा करना चाहता। आप जहाँ कहीं भी हो अभी इसी समय आंखें बंद कर दें और मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु
मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए, और मेरे पापों का भुगतान तो खुद कर दिया और तू दंडित हुआ, मेरा दंड तू अपने ऊपर। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तूने मेरे लिए लहू बहाया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हे यीशु मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दे। मैं तन मन से तेरे नाम पर विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम है, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम है, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम है। यीशु बिना एक पल नहीं, दिलिए उसके नाम लिया, दिलिए उसके नाम लिया, दिलिए उसके नाम लिया। दुनिया में वो बात नहीं, जब कर उसको जान लिया, जब कर उसको जान लिया, जब कर उसको जान लिया। यीशु बिना एक पल नहीं, दिलिए उसके नाम लिया, दुनिया में वो बात नहीं, जब कर उसको जान लिया। यीशु पर ही मोहर लगाया, उसका ही गुण गाना है, जय जयकार करो मिल सारे धन्य मनाना है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम है, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस संदेश के लिए, धन्यवाद तू खोज रहा ऐसे दिल को जो आत्मा के प्रति बोझ रखते हैं, लोगों का प्राणों के प्रति प्यासे हैं, भूखे हैं, बचाने के लिए तेरे राज्य के सुसमाचार प्रति लोगों तक पहुंचा सके। महान आज्ञा, ऐसे लोग जो भेड़ों की तरह अपने हृदय को रखता है, तेरी आवाज़ सुनते हैं, तेरी आज्ञा पालन करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित दीजिए पिता, और उन्हें अगुवाई करिए। अर्चना जी के लिए प्रार्थना करते उन्हें बल और शक्ति दीजिए और पूर्ण रूप से सामर्थ से भर दीजिए प्रभु यीशु।
तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, आप उनसे प्यार करते, आप उन्हें जानते हैं प्रभु यीशु, उनकी विश्वास को समझते हैं। भाई मुकेश के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद देते संतों के परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता नरसिंहपुर कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को प्रत्येक भाई बहनों को इस वचनों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।